So let's see how the open chain glucose structure get converted into cyclic structure and why the जो glucose है it is not giving Skiff's test and तो glucose spent acetate है it is also not reacting with the hydroxylamine aldehydic group present है the जो glucose है it must give the Skiff test it must give the reaction with the hydroxylamine but अगर glucose pent acetate ये test नहीं देता है means there are some limitations for the ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी अवेलेबल है सो लेट्स सी हाउ द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज गेट कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक स्ट्रक्चर सो अगर हम ग्लूकोज क्या है व्हाट इज ग्लूकोज इज अ मोनोमर ऑफ मैनी कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे डाइसेक्राइड्स हैं पॉलीसेक्राइड्स हैं ग्लूकोज इज द वन ऑफ द मोनोमर और फर्स्ट यूनिट है which cannot be further subdivided and glucose is अगर हम इसे define करें it is aldohexose and it is dextrose ये जो plain polarized light है इसे right side पे rotate करता है and this one is having the molecular formula C6H12 and O6 ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एंड ये एल्डोहेक्सोस है मतलब 6 कार्बन है और डेक्सट्रोज है तो हाउ वी विल मेक इट ये कार्बन हमने 6 बना लेने हैं 6 कार्बन्स आर देयर 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन आई एम राइटिंग द पोजीशन ये जो मैंने इनके सेंटर में नंबरिंग दी है दिस इज द पोजीशन ऑफ द और नंबर ऑफ द कार्बन नॉट इतने कार्बन है मींस फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ तो यहाँ ये एल्डोहेक्सोस है मींस फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कार्बन जो सेकंड कार्बन है उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इट इज टुवर्ड्स द राइट साइड बिकॉज ये डेक्सट्रोज है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये राइट साइड पे रोटेट करेगा फिर जो थर्ड कार्बन है उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड फोर्थ में फिर से ये राइट साइड पे है एंड फिफ्थ में भी राइट साइड में एंड देन वी आर हैविंग CH2OH एट द सिक्स्थ कार्बन एंड जो अभी बाकी की जो वैलेंसीज है वी कैन मैनेज विद सिंपली H हम बाकी की जो वैलेंसीज है उसे H के साथ मैनेज कर रहे हैं ये जो CH ग्रुप है व्हाट वी विल कैन डू हम इसको CO एंड H इस तरह भी लिख सकते हैं एल्डिहाइड ग्रुप को ड्यू टू दी पोलैरिटी जो ऑक्सीजन है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव व्हाट इट विल डू वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा एंड जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो पाई बॉन्ड है उनको अपनी तरफ खींचता है तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सिमिलरली जो फिफ्थ कार्बन है उसमें भी जो हाइड्रोक्सिल हमारा ग्रुप है वो more negative है it will attain a negative charge on it and this carbon will attain a partial positive charge on it तो ये जो हमारा ऑक्सीजन है वो इस कार्बन को तरफ अप्रोच करेगा ये ऑक्सीजन फिफ्थ वाले कार्बन की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा एंड ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इट विल ट्राई टू गेट क्लोज विद द कार्बन फर्स्ट एंड हम ओपन चेन को साइक्लिक स्ट्रक्चर में किस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा C फर्स्ट कार्बन हमारा इधर रहेगा सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन पे जो हमारा CH2OH लगा है वो एज इट इज ही लगा रहेगा और जो फर्स्ट कार्बन है उस पे जो ऑक्सीजन है वो फिफ्थ की तरफ जा रहा है देन व्हाट विल हैपन हम O को यहाँ ऑक्सीजन को सेंट्रलाइज बनाएंगे एंड दिस विल ज्वाइन टुगेदर विद फिफ्थ कार्बन एंड फर्स्ट कार्बन और जो हमारा सेकंड कार्बन है उसमें तो OH इधर ही रहेगा थर्ड पे OH लेफ्ट साइड पे एंड ये बाकी जो OH है उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी और ये जो OH फिफ्थ कार्बन से फर्स्ट कार्बन की तरफ गया है अगर वो राइट साइड पे आ जाता है तो हमें कौन सा
स्ट्रक्चर मिलेगा, वी विल गेट अल्फा एंड क्योंकि ये ग्लूकोज है और ये कैसा है डेक्सट्रोज है तो हम प्लस साइन लगा देंगे एंड ग्लूकोज इस तरह से लिख सकते हैं। हमें ग्लूकोज मिल गया कौन सा अल्फा ग्लूकोज और जो बाकी के वैलेंसीज हैं वो हम सिंपली H के साथ बैलेंस कर देंगे। तो दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये ओवल स्ट्रक्चर था। अब ये जो OH ग्रुप गया है अगर ये लेफ्ट साइड पे आ जाता तो हमें एक और स्ट्रक्चर मिल सकता है। हम टोटल 6 कार्बन लगा रहे हैं और जो फर्स्ट कार्बन है वो 5th कार्बन के साथ ऑक्सीजन से और अटैच हो गया है और यहाँ से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप गया है अगर वो लेफ्ट साइड की तरफ अटैच करता है, इस पे तो पहले से ही राइट साइड पे था और इस पे भी लेफ्ट साइड पे था और ये राइट साइड, और जो बाकी की वैलेंसीज है उसे हम किससे फुलफिल कर देंगे, सिंपली हाइड्रोजन के साथ द रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज कैन बी मैनेज्ड। सो यहाँ पे बाकी एज यूजुअल है, एवरीथिंग इज सेम, ओनली दी जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ जो OH 5th कार्बन से गया है वो लेफ्ट साइड पे चला गया है एंड वी आर गेटिंग बीटा हाइफन, क्योंकि ये डेक्सट्रोज है तो प्लस एंड ग्लूकोज। लेकिन जब हम ग्लूकोज को लिखते हैं हाउ वी आर राइटिंग, we are writing it is D hyphen plus hyphen glucose. This D is showing about the configuration. ये जो D है ये किसके बारे में बताती है, configuration के बारे में, और ये जो प्लस है it will tell you about the optical activity. ये optical activity शो करती है और D जो है वो हमें कॉन्फ़िगरेशन बताती है। अगर हम ग्लिसर एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखें तो ग्लिसर एल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर है दैट इज CHO COH H एंड CH2OH। दिस इज द ग्लिसर एल्डिहाइड, ग्लिसर एल्डिहाइड एंड हियर द OH is towards the right side। अगर ये OH जो है वो लेफ्ट साइड पे होता CHO CH OH एंड CH2OH तो हम लोग इसे कहते L ग्लिसर एल्डिहाइड, और ये वाला है हमारा D ग्लिसर एल्डिहाइड। यहाँ पे OH अगर राइट साइड पे है तो वी विल से दैट इट इज अ D ग्लिसरल्डिहाइड, और अगर लेफ्ट साइड पे होता तो L ग्लिसरल्डिहाइड, क्योंकि जो ग्लूकोज है उसका जो 5th कार्बन है यहाँ से जो है इट इज मैचिंग विद द ग्लिसरल्डिहाइड। अगर हम देखें तो ये जो 5th कार्बन है यहाँ पे ग्लूकोज का अगर आप ये वाली पोजीशन चेक करते हैं, ये पोजीशन 5th वाली जो राइट साइड पे आपको शो करता है OH वो D ग्लिसरल्डिहाइड से मैच करता है। तो इसीलिए ग्लूकोज को नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं, दैट इज D हाइफन, यहाँ पे D मीन्स कॉन्फ़िगरेशन, प्लस मीन्स ऑप्टिकलनेस एंड हाइफन एंड ग्लूकोज। सो D here is not opticalness, it is with having similarity D glyceraldehyde, इसलिए यहाँ पे D लिखा जाता है। So this is the way how we can convert a cyclic structure into open chain structure into cyclic structure, and this is the reason जो ग्लूकोज है उसकी टेस्ट नहीं देता, ये ग्लूकोज पेंट एसीटेट हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता, बिकॉज जो CHO ग्रुप है इट इज इंगेज्ड इन अ साइक्लिक फॉर्मेशन।